नमस्कार, ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की खबर के साथ मैं हाजिर हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। तो खबर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों व स्टाफ के यहां ईडी की दबिश से जुड़ी हुई है। बुधवार की सुबह से ईडी की टीम ने रायपुर और भिलाई में कार्रवाई किया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी की टीम सीएम भूपेश बघेल के करीबियों व स्टाफ के निवास स्थानों पर दबिश देकर जाँच कर रही है। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के घर ईडी भेजकर मुझे तोहफा दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। खबर चंद्रयान 3 से संबंधित है। आज हिंदुस्तान नया इतिहास रचने जा रहा है। बता दें, चंद्रयान 3 की आज शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। जोहान्सबर्ग से लैंडिंग पीएम मोदी देखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर देश भर में दुआओं का दौर जारी है। खबर सीएम मोदी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में भाग लिया और ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं के साथ वैश्विक विकास पर विचार विमर्श किया। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके साथ ही अब खबरें विदेश से है। बता दें, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शेड्यूल जारी हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे और G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं G20 शिखर वार्ता के चलते दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक स्कूलों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी रहेगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। इजराइल की सेना लगातार फिलिस्तीन विद्रोहियों पर हमले कर रही है। वहीं फिलिस्तीन विद्रोही भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं। इसी बीच उत्तरी वेस्ट बैंक के एक कस्बे में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई के दौरान 17 वर्षीय एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। अब खबरें देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई है। बता दें, खबर तेलंगाना से है। साल 2023 के अंत में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए बीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 119 में से 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस दौरान बीआरएस के नेता थदिकोंडा राजैया को उनका नाम कहीं नहीं मिला। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ एक मंदिर में पहुंचे और उन्होंने लोगों को साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगे। खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी शराब घोटाले की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर पूरे मामले को देख रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को झारखंड बंगाल में बड़ी छापेमारी शुरू हो चुकी है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े दोनों राज्यों के 32 ठिकानों पर ईडी ने बुधवार की सुबह से ही छापेमारी तेज कर दी है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मथुरा में समाजवादी पार्टी के सम्मेलन को प्रोफेसर रामगोपाल यादव, नरेश उत्तम आदि सपा नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान कुछ महिलाएं जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हंगामा करने लगी। महिलाओं का आरोप था कि उन्हें 300 रुपए में यहां कहकर लाया गया था और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्हें महज 100 रुपए ही दिए गए। खबर मध्य प्रदेश से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को शहडोल जिले के दौरे पर हैं, लेकिन उनके आने के कुछ घंटे पहले ही जिले में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। शहडोल के कोटमा गांव में बवाल हो गया। कोटमा गांव में आक्रोशित ग्रामीणों एवं मृतक परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में पटवारी को बुरी तरीके से पीट डाला। ऑनर किलिंग की खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां गोंडा जिले के धानीपुर के मेहनौन गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। देर रात प्रेमिका से मिलने चोरी से उसके घर गए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और दोनों की हत्या कर डाली। युवती के घर वालों ने युवक के शव को गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने छानबीन कर मामले का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में युवती के पिता व भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कुदरती कहर की खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां एक बार फिर से बादल आसमान से तबाही बनकर बरसे, जिससे शिमला समेत प्रदेश की 530 सड़कें ठप हो गई। राजधानी शिमला में रेड अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई है। शिमला के गांव शोल बल्दिया में भारी भूस्खलन में एक प्रवासी दंपत्ति की भी मौत हो गई।
और अब खबर हमर छत्तीसगढ़ से। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां नवा रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के बेंद्री गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक समेत एक सवारी ऑटो को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बाइक में पीछे बैठी युवती की हालत गंभीर बताई गई है। इस घटना में कुल 10 लोग घायल हुए हैं। खबर सरगुजा संभाग से है, जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे 5 महाविद्यालयीन छात्र सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना में विश्रामपुर निवासी व राजीव गांधी शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में बीएससी की पढ़ाई करने वाले निखिल भगत की मौत हो गई। दुर्घटना में 4 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। खबर सूरजपुर जिले से है, जहां झिलमिल थाना अंतर्गत ग्राम दवनसरा एक माह पूर्व एक महिला की घायल अवस्था में उपचार के दौरान मौत होने के मामले में पुलिस ने पीएम रिपोर्ट व ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर मृतका के पुत्र व पति को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल भरवाने के लिए महिला द्वारा पैसा नहीं देने पर पुत्र ने डंडे से वार कर अपनी ही मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। खबर छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी कोरबा से है, जहां उरगा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सरंग बुंदिया में रेलवे स्टेशन के निकट संचालित हो रहे कोयला साइंडिंग को बंद करने व भारी वाहनों का परिचालन रोकने की मांग को लेकर विधायक ननकी कंवर ने मोर्चा खोल दिया है। स्टेशन जाकर समर्थकों के साथ धरना पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन हरकत में आ गया। ये खबर भी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी कोरबा से है, जहां बुधवार की सुबह सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी बस विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हाईवा से जबरदस्त ठोकर मार दी। इस हादसे में बस ड्राइवर ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं लगभग 6 बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही। बने रही हमारे साथ और देखते रही ताज़ी खबरें। नमस्कार।